Our next topic of chapter Engineering Materials and Refractories is that types of refractories. टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज कौन कौन से होते हैं? एसिड रिफ्रैक्टरीज, बेसिक रिफ्रैक्टरीज, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। रिफ्रैक्टरीज कल हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि वो मटेरियल्स होते हैं जो विदस्टैंड कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को भी बिना किसी मटेरियल की शेप चेंज किए। अब हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज। एसिड रिफ्रैक्टरीज क्या होती हैं? वो रिफ्रैक्टरीज विच कंसिस्ट ऑफ एसिडिक मटेरियल्स, जिनमें एसिडिक मटेरियल्स होता है उसको हम एसिडिक रिफ्रैक्टरीज बोलते हैं। एसिडिक मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना, दीज आर कॉल्ड एसिड रिफ्रैक्टरीज। इनके ऊपर कोई भी एसिडिक मटेरियल्स अटैक्ड नहीं कर सकता बट इजीली अटैक्ड हो सकते हैं बाय बेस मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होती है एसिड रिफ्रैक्टरीज की? सिलिका, एल्यूमिना एंड फायर क्ले, दीज आर एसिड रिफ्रैक्टरीज। बेसिक रिफ्रैक्टरीज वो होते हैं जिनमें बेसिक मटेरियल्स होता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उनको हम बेसिक रिफ्रैक्टरीज बोलते हैं। इनके ऊपर बेसिक मटेरियल्स का कोई अटैक नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर इजीली अटैक्ड होता है बाय एसिडिक मटेरियल्स, जैसे कि मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, ये होते हैं बेसिक रिफ्रैक्टरीज। न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज वो होते हैं दीज आर मेड फ्रॉम वीकली एसिडिक बेसिक मटेरियल्स। जो एसिडिक और बेसिक दोनों मटेरियल्स से बनते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज, जैसे कि कार्बन, क्रोमाइट, जिरकोनिया, ये सब होते हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज। कार्बन एंड ग्रेफाइट, क्रोमाइट, जिरकोनिया, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्टरीज। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज में फर्स्ट आता है हमारे पास यूजेस ऑफ एसिड रिफ्रैक्टरीज। यूजेस ऑफ एसिड रिफ्रैक्टरीज में फर्स्ट हमारे पास आता है सिलिका ब्रिक्स आर यूज्ड इन रूफ्स ऑफ ओपन हर्थ फर्नेस, ओपन हर्थ स्टील मेकिंग फर्नेस, कुक ओवन वॉल्स, रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेसेस एंड ग्लास फर्नेसेस। सिलिका ब्रिक्स हम कहाँ पे लगाते हैं? रूफ पे लगाते हैं, ओपन हर्थ फर्नेस में। अगर हमने कास्ट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, तो जो फर्नेस हम यूज़ कर रहे हैं उसके जो रूफ होंगे उसमें हम सिलिका ब्रिक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई एसिडिक मटेरियल जो है वो अटैक नहीं करता, ओनली बेस मटेरियल अटैक करता है। और ये जो सिलिका ब्रिक्स है रूफ पे यूज़ होता है इन द ओपन हर्थ फर्नेस, ओपन हर्थ स्टील मेकिंग फर्नेस और एनी अदर फर्नेस। जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वो लार्जर कंज्यूमर होते हैं फायर क्ले ब्रिक्स के। फायर क्ले ब्रिक्स के लार्जर कंज्यूमर होते हैं स्टील इंडस्ट्रीज। दीज आर यूज फॉर द लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ओपन हर्थ फर्नेस, किल्न्स एंड चार्जिंग डोर्स एंड ओवंस। मतलब ये जो यहाँ पे जो लगती हैं फायर क्ले ब्रिक्स लगती हैं स्टील की इंडस्ट्रीज में, ताकि वो उसका रीज़न यही होता है कि जितना भी टेम्परेचर चाहे 1700 डिग्री सेल्सियस हो, कोई भी मटेरियल की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाहे स्टील है, कास्ट आयरन है, कुछ भी आप बना रहे हैं, तो वो हाई टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, विदस्टैंड कर सके। हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर आल्सो यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इन द लाइनिंग्स ऑफ ग्लास फर्नेस। अगर हम ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एंड द रूफ ऑफ लेड सॉफ्टनिंग फर्नेस, वहाँ पे जो यूज़ होता है हाई एल्यूमिना रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स जो है यूज़ होती हैं। बेसिक रिफ्रैक्टरीज में मैग्नेसाइट ब्रिक्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? जहाँ पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है विद ग्रेटर रेजिस्टेंस टू बेसिक मटेरियल्स, ताकि जो बेसिक मटेरियल्स हैं वो तो अटैक नहीं कर पाते बेसिक रिफ्रैक्टरीज पे, ओनली एसिडिक मटेरियल्स ही अटैक करते हैं। तो ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका जो चीफ यूज़ होता है वो स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ पे कन्वर्टर्स और ओपन हर्थ फर्नेस होती है। डोलोमाइट यूज़ होता है वो डायरेक्ट रिफ्रैक्टरी, बट इट इज़ यूजफुल इन रिपेयर मटेरियल। जो डोलोमाइट है वो जहाँ पे किसी मटेरियल में कोई क्रैक आ गया, वहाँ पे रिपेयर चाहिए, तो वहाँ पे डोलोमाइट यूज़ होगा। दीज आर यूज इन बेसिमर कन्वर्टर्स। बेसिमर कन्वर्टर्स कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो डोलोमाइट भी वहीं पे यूज़ होता है ब्रिक्स का। यूज़ ऑफ न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज।
कार्बन एंड ग्रेफाइट ब्रिक्स आर वाइडली यूज्ड एज मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब कार्बन एंड ग्रेफाइट ब्रिक्स यूज़ होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की कंस्ट्रक्शन होनी है, जैसे एनोड कैथोड हो गई, या लाइनिंग ऑफ एटॉमिक रिएक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फर्नेस हो गया, कॉपर एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग फर्नेसेस हो गया। क्रोमाइट ब्रिक्स आर यूज्ड इन सेपरेटिंग एसिडिक एंड बेसिक रिफ्रैक्टिव लाइनिंग्स। सोडियम कार्बोनेट रिकवरी फर्नेसेस बॉटम ऑफ सोकिंग पिट्स। अब ये क्रोमाइट ब्रिक्स कहाँ पे यूज़ होती हैं? दे आर यूज इन सेपरेटिंग एसिडिक और बेसिक जो रिफ्रैक्टिव होती है उसको सेपरेट करने के लिए जो लाइनिंग लगती है वहाँ पे क्रोमाइट ब्रिक्स का जो है यूज़ होता है। सिलिकॉन कार्बाइड ब्रिक्स कहाँ पे यूज़ होती है? पार्टीशन वॉल्स ऑफ चैम्बर किल्न, कॉक ओवंस एंड मफल फर्नेस में यूज़ होता है। जिरकोनिया ब्रिक्स कॉस्टली होते हैं और ये वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर की मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टरीज है। थैंक यू।